गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सीमा गोठवाल, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप सब बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और कंपनी लॉ आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में फर्स्ट पेपर है। इससे पहले वाले लेक्चरों में कंपनी के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि कंपनी क्या है, कंपनी की विशेषता क्या है, कंपनी की परिभाषा क्या है। तो कंपनी के बारे में मैं कई चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है सेबी। तो सेबी तथा कंपनी अधिनियम के प्रावधान पूंजी बाजार के नियमन, नियंत्रण एवं विकास तथा निवेशकों के हितों की सुरक्षा हेतु सेबी का 92 में गठन किया गया। इस उद्देश्य से इस संस्था की अंशों, ऋणपत्रों आदि के निर्गमन, प्रविवरण के प्रकाशन, पंजीयन, निर्गमन, पूंजी बाजार के मध्यस्थों, रजिस्ट्रार, निर्गमन प्रबंधक, पोर्टफोलियो प्रबंधक, दलालों, उप दलालों, अभिभावकों आदि के पंजीयन के इत्यादि के संदर्भ में कई मार्गदर्शन बातों का निर्माण कर प्रकाशित किया गया। फलतः सेबी तथा कंपनी अधिनियम के बीच प्रत्येक संबंध भी स्थापित हो गया है। अतः कंपनी अधिनियम में यह व्यवस्था की गई, कंपनी के अधिनियम की कुछ धाराओं के उन पहलुओं का प्रवर्तन प्रकाश सेबी के द्वारा ही किया गया जिनका प्रतिभूतियों के निर्गमन और अंतरण करके लाभों का भुगतान नहीं करने से हैं। जैसे धारा 55 से लेकर 84 तक की अधिकांश धारा जो प्रविवरण तथा अंशों एवं ऋणपत्रों के निर्गमन एवं आवंटन करने, सार्वजनिक जमाओं को स्वीकार करने तथा भुगतान करने और अधिकारी अंशों का निर्गमन से संबंधित है। धारा 68A जो जाली नाम से अंशों को प्राप्ति से संबंधित है। धारा 77 जो किसी कंपनी द्वारा अपनी सूत्रधारी कंपनी के अंशों के खरीदने पर प्रतिबंधों से संबंधित है। धारा 77A में कुछ अंशों को पुनः खरीद से संबंधित है। धारा 77B में जो कुछ दशाओं के अंशों को पुनः खरीद पर प्रतिबंधों से संबंधित है। धारा 79A में जो परिश्रम समान अंशों के निर्गमन से संबंधित है। धारा 80A जो पूर्व अधिकार अंशों के शोधन से संबंधित। धारा 108 से 110 तक के अंशों के हस्तांतरण से संबंधित है। धारा 112 में जो अंतरण के प्रमाण से संबंधित है। धारा 113 जो अंशों ऋणपत्रों के प्रमाण पत्रों से निर्गमन से संबंधित है। धारा 116 जालीसाली अंशधारियों को बनाने से संबंधित है। धारा 117 से 122 जो ऋणपत्रों से संबंधित है। धारा 206, 206, 207 में जो लाभों से संबंधित है। सेबी उपयुक्त वर्णित धाराओं के निम्नलिखित कंपनियों की दशा में कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का प्रवर्तन एवं प्रशासन करेगा। जैसे सूचीबद्ध कंपनियों का दशा में। दूसरा, उन सार्वजनिक कंपनियों की दशा जो अपनी प्रतिभूतियों को किसी स्कंद विनिमय केंद्र और सूचीबद्ध कराना चाहती हैं। तीसरा, उन दशाओं से जबकि वह मामला केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित किया जाना है। नेक्स्ट है इसकी कुछ परिभाषाएं हम लेते हैं। जैसे कंपनी अधिनियम में अनेक शब्दों का उपयोग एक विशेष अर्थ से किया जाता है। इसमें कुछ शब्दों का उपयोग तो पुस्तक के संदर्भ में आने के से इस पुस्तक में किया गया है, लेकिन कुछ शब्दों का अध्ययन सुविधा की दृष्टि से ही दे दिया है। जैसे शाखा कार्यालय, ब्रांच ऑफिस। कंपनी के संबंध में शाखा कार्यालय से तात्पर्य है किसी भी ऐसे प्रतिष्ठान से है जिसे कंपनी शासन के रूप में वर्णित किया जाता है। किसी भी ऐसे प्रतिष्ठान से है जो कंपनी के मुख्यालय द्वारा संचालित क्रियाओं के समान ही अथवा लगभग वैसी ही क्रियाओं को संचालित कर रहा है। नेक्स्ट इसका इसी के साथ पॉइंट है, किसी भी ऐसे प्रतिष्ठान से है जो किसी उत्पादन, प्रसंस्करण, निर्माण में लगाया हुआ है, किंतु किसी भी ऐसे प्रतिष्ठान को उस कंपनी की शाखा कार्यालय से संबंधित नहीं माना जाएगा जिसे केंद्र सरकार ने धारा 8 के अधीन प्रदत्त शक्ति के अधीन अपने आदेश के द्वारा कर दिया है। ये उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार किसी भी प्रतिष्ठान को शाखा कार्यालय नहीं मानने की दशा दे सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट है वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर। किसी भी निगम
किसी भी निगम निकास या सम्मिलित संस्था के संदर्भ में वित्तीय वर्ष में तात्पर्य उस अवधि से है जिस कंपनी के लिए उसे सम्मिलित संस्था का लाभ, हानि अथवा खाता उसकी आर्थिक साधारण सभा के प्रस्तुत करने हेतु बनाया जाता है, चाहे वह अवधि में 1 वर्ष हो अथवा नहीं। कंपनी अधिनियम के संदर्भ में वित्तीय वर्ष के वह कैलेंडर वर्ष का हो जो कंपनी अधिनियम की धारा में दिया गया है। इसका तीसरा पॉइंट है अधिकारी, ऑफिसर। अधिकारी भी कोई भी ऐसा संचालक, प्रबंधक या सचिव या अन्य कोई भी व्यक्ति सम्मिलित है जिसके आदेश या निर्देश के अनुसार संचालन मंडल या कोई एक या अधिक संचालन करने का आदी है। नेक्स्ट पॉइंट है दोषी अधिकारी, ऑफिसर इन डिफॉल्टर। इस अधिकारी के किसी भी प्रावधान के उद्देश्यों के लिए दोषी अधिकारी से तात्पर्य कंपनी को निम्नलिखित अधिकारी जैसे प्रबंधक, संचालक 1 या अधिक, पूर्णकालिक संचालक 1 या अधिक, प्रबंधक, सचिव, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे आदेशों और निर्देशों के अनुसार कंपनी का संचालन मंडल कार्य करने का आदी है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे कंपनी के किसी प्रावधान के अनुसार करने का दायित्व सौंपा है और ऐसे व्यक्ति ने उस दायित्व की अनुपालना करने हेतु अपनी सहमति दी है। यदि किसी कंपनी में प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक या प्रबंध नहीं है तो कोई भी ऐसा संचालक या संचालक जिन्हें संचालक मंडल द्वारा इसे किया जाएगा वो अथवा सभी संचालक, यदि किसी संचालन ये मतलब इससे हम स्पष्ट करते हैं कि संचालक मंडल के खंड जो दे रखे हैं इसके अंदर उन अपनी शक्तियों का उपयोग करेगा और संचालक मंडल की उन शक्तियों के उपयोग से 30 दिन के भीतर निर्धारित रूप फॉर्म में प्रस्तुत करेगा। ये डिफ़ॉल्टर के जो ऑफिसर इन डिफ़ॉल्टर के जो निकल के सामने आ रहे हैं कुछ कमियां, वो चीज़ थी। अब है इसका 5वां पॉइंट, मान्यता प्राप्त स्कंध विनिमय केंद्र। इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के संदर्भ में मान्यता प्राप्त स्कंध विनिमय केंद्र से तात्पर्य भारत में तथा भारत के बाहर किसी ऐसे स्कंध विनिमय केंद्र से है जिसे केंद्र सरकार ने किसी प्रावधान के उद्देश्य के लिए मान्यता प्राप्त स्कंध विनिमय केंद्र के राज्यपत्र में अधिसूचित कर दिया है। तो मान्यता प्राप्त स्कंध विनिमय केंद्र रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का होना जरूरी है। अब है संबंधित या रिश्तेदार, रिलेटिव है किसी व्यक्ति के संदर्भ में संबंध से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो धारा 6 के किसी भी रीति से किसी व्यक्ति से संबंधित है तथा कोई भी अन्य व्यक्ति से संबंधित है। और कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को संबंधित केवल निम्नलिखित दशाओं में ही माना जाएगा: यदि वह व्यक्ति संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य हो, यदि वे पति या पत्नी हो, यदि वे अनुसूचियों फर्स्ट ए के उल्लेखनीय रीति में एक हिंदू एक दूसरे से संबंधित हो, बेटा बेटी, पुत्रवधू पुत्री, ये सब चीज़ें ऐसे रिश्ते हों। तो ये सब चीज़ें मैंने कुछ परिभाषा हैं जो डिफ़ाइन की गई हैं एक सिंपल वे में कि क्या चीज़ है ये। कंपनी का जो है इसके अंदर रोल, सेबी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। सेबी कंपनी के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। तो भारत में कंपनी विधान के प्रशासन ने भारतीय कंपनी विधान के मामलों में राष्ट्रीय कंपनी विधान अधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी विधान अपील अधिकरण, उच्च न्यायालय, क्षेत्रीय रजिस्टर कंपनी विधान समिति आदि का महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। भारत में कंपनी विधान जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका इतिहास बहुत ही अपने आप में, भारत कंपनी अधिनियम का इतिहास काफ़ी बड़ा है।
कई बार इसमें संशोधन किए गए हैं, कई बार इसमें चेंजेस हुए हैं, कैसे इसमें कुछ नई चीज़ लेकर आना है। तो हमारी आने वाले फ्यूचर के लिए कंपनियों में किस तरह की सुविधा होनी चाहिए, किस तरह के परिवर्तन होने चाहिए, किस तरह की रूल रेगुलेशन में चेंज होना चाहिए, और समय पे हमारे प्रशासन ने, हमारी गवर्नमेंट ने किए। तो ये लेटेस्ट बुक के अंदर आप ज़रूर इसको पढ़िएगा। नया संशोधन जो इसमें निकल के आया है बच्चों, वो अभी आप उसके बुक के अंतर्गत देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट चीज़ें बताऊँगी। धन्यवाद।